देखिए, मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ कि मंदिर नहीं गिराया गया कभी। ये मस्जिद की तामीर जो है तकरीबन 600 साल पहले हुई थी, अकबर से 150 साल पहले, और इसके साक्ष्य हमारे पास भी हैं। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जौनपुर के एक रईस थे, उनका नाम भी है, उन्होंने इस मस्जिद की तामीर कराई थी। और ये ज़मीन पड़ी हुई थी वहाँ, ऐसा लगता था, उन्होंने खुद लिखा, फारसी जुबान में है वो, उन्होंने खुद लिखा है कि लगता है यहाँ कभी बौद्ध मठ हुआ रहा होगा। तो हमारे एसआई के जो महान डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने जदुनाथ सरकार वगैरह पे ज़्यादा जोर दिया है। ये हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। एसआई रिपोर्ट देनी थी अपनी, ये क्या है, न कि किसी हिस्टोरियन को जिक्र करना था। हिस्टोरियन की राय तो मांगी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट ने। हमें उस रिपोर्ट को तो अभी अध्ययन करना है, उसके बाद उसके विश्लेषण, व्याख्या ये सब होगी। फिर इतिहासकारों से कुछ संपर्क शुरू कर दिया है, प्राचीन इतिहासकारों से जो प्राचीन हिस्ट्री ये थे, और उसके बाद फिर वकीलों वगैरह से भी संपर्क होगा, क्या करना है। अभी तो इस पे ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अभी कल कापी नहीं हो पाई थी, कल शाम में किसी तरह कापी हुई है, तब ये अभी हमारे पास आया है। देखिए, सर्वे में बहुत कुछ अब कहने सुनने को नहीं रह गया। जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पे कह दिया गया है, एक मोटे तौर पे लिखा गया है कि जो मस्जिद है वो एक पुरानी जो मंदिर था, भव्य मंदिर था, उसको गिराकर वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। और इसे लेकर तमाम तरह की जो दस्तावेज हैं, जो साक्ष्य हैं, वो इस रिपोर्ट में पेश किए गए हैं। देखिए, मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ कि मंदिर नहीं गिराया गया कभी। ये मस्जिद की तामीर जो है तकरीबन 600 साल पहले हुई थी, अकबर से 150 साल पहले, और इसके साक्ष्य हमारे पास भी हैं। कि उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जौनपुर के एक रईस थे, उनका नाम भी है, उन्होंने इस मस्जिद की तामीर कराई थी। और ये ज़मीन पड़ी हुई थी वहाँ, ऐसा लगता था, उन्होंने खुद लिखा, फारसी जुबान में है वो, उन्होंने खुद लिखा है कि लगता है यहाँ कभी बौद्ध मठ हुआ रहा होगा। तो हमारे एसआई के जो महान डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने जदुनाथ सरकार वगैरह पे ज़्यादा जोर दिया है। ये हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। एसआई रिपोर्ट देनी थी अपनी, ये क्या है, न कि किसी हिस्टोरियन को जिक्र करना था। हिस्टोरियन की राय तो मांगी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई एसआई नॉन इन्वेसिव सर्वे करेगी। तो नॉन इन्वेसिव तो हुआ नहीं, नंबर एक। इन्वेसिव किया इन्होंने, खुदाई की, 10 फीट तक नीचे गए ये, और 10 फीट तक मिट्टी हटाई, मलबा हटाया। उस मलबे में ही टूटी फूटी आकृतियाँ, जितनी आकृतियाँ मिली हैं सब टूटी फूटी मिली हैं, कोई सालिम नहीं मिली है, सबूत नहीं मिला है कोई। नहीं, सबूत के तौर पे, अच्छा, आपने कभी किसी मस्जिद के अंदर ये देखा हो कि वहां पर कृष्ण की मूर्ति हो, हनुमान की मूर्ति हो, हनुमान जी की, गणेश जी की मूर्ति हो, इसके अलावा जो शिवलिंग हो, तमाम तरह के शिवलिंग है उसमें? नहीं, ऐसा है, आपको मालूम नहीं कि उससे पहले, बैरिकेटिंग से पहले, वो पूरा इलाका खुला रहता था। मस्जिद पूरी खुली हुई थी, और मस्जिद जब खुली रहती थी तो वो डंपिंग ग्राउंड हो गया था। जहाँ कहीं भी मकान टूटता था, कुछ और भी मंदिर वगैरह जो भी पुराने टूटते थे, तो ले आकर के यहीं फेंक देते थे, कुछ बाहर पीछे, कुछ तहखानों में। ये होता रहा है। बैरिकेडिंग के बाद से ये रुका। तभी ये जो इन्होंने एक तरीके से जब खुदाई की है, 10 फीट तक नीचे गए हैं पीछे, तब जाकर के इन्हें वो सब तमाम चीज़ें, वहाँ सिक्के भी मिले हैं। इन सब के बाद भी अगर ऐसा ही है तो वो 2 कब्रें 435 साल पुरानी कहाँ से आ गई? वो तो औरंगजेब के ज़माने में नहीं थी। 435 साल तो औरंगजेब का हुआ नहीं। तो वो कब्रें कहाँ से आ गई? उन कब्रों पे उर्स होता था। ये सिक्के वहाँ लोग ले आकर के अक़ीदतन छोड़ते थे, जैसे अमूमन होता है, मज़ारों पे चले जाइए, सिक्के वगैरह छोड़ते हैं। कोई मतलब जैसा कि हमारे
मतलब अपोजिट पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 5,000 साल पुराना तो कोई वहां सिक्का वगैरह नहीं मिला। 5,000 साल पहले की जो एक मंदिर का जो भूभाग है, जो पश्चिमी दीवार जिसको कहा जाता है, वहां पर मिला है। नहीं, नहीं, बाकायदे इसका एएसआई ने इसको अपने रिपोर्ट में इसको उसका वर्णन भी किया है। नहीं एसआई ने हम एसआई की रिपोर्ट को खारिज इस वजह से कर रहे हैं कि एसआई ने जदुनाथ सरकार की बात को रिपीट किया है। जीपीआर जो चला था, जीपीआर जो है नीचे जब चलता है सरफेस पे, तो नीचे ये दिखाता है कोई संरचना होगी। वो ये नहीं बता सकता कि इसमें इतने साल पुरानी कोई इमारत रही होगी, ये नहीं बता सकता। ये बता सकता है कि वहां कोई संरचना होगी। उसके कालखंड के लिए कार्बन डेटिंग की जरूरत है, यहाँ पे खुदाई या फिर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर तोड़ा जाए। देखिए, मतलब संरचना की जब तक उसको ले जाकर के उसकी सैंपलिंग न की जाए, कहीं उसको परख न दी जाए, तो यहाँ से जितने भी सामान मिले हैं, क्या उसकी कहीं ले जाकर के साइंटिफिक वो हुआ है? नहीं हुआ है। यही था, यही से फोटो ली गई, फोटो के आधार पे उन्होंने एक वो कह दिया कि हाँ ये इतने साल पुरानी होगी, लेकिन एक भी सालिम यानी उसको ठोस चीज नहीं मिली, उसको हम नहीं मानेंगे। दूसरी बात, देखिए, जिस जमाने में ये मस्जिद तामीर हुई, उस जमाने में यहाँ जो बनाने वाले थे, मस्जिद के बनाने वाले, वो यहीं के लोग थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे। ऐसा नहीं कि मोहम्मद बिन कासिम किसी को लेके आए थे, यहीं के थे। वो हिंदू भी रहे होंगे, मुसलमान भी हो सकते हैं, कौन थे ये तो किसी को नहीं मालूम। दूसरी बात, पत्थर तराशने वाले यहीं के थे। आज भी चले जाइए, पुरानी बहुत सी इमारतें इस शहर में मिलेंगी जहां वो पत्ते का निशान मिलेगा। चले जाइए, यही बगल में है, वहां चले जाइए, देख लीजिए, बहुत से त्रिशूल के निशान या फिर जो कमल के निशान, शास्त्री के निशान, वो तमाम तरह की जो हिंदू प्रतीक हैं, वो आमतौर पे किसी मस्जिद में नहीं मिलते हैं। एक मिनट, क्या ये पेटेंट हो गया है? त्रिशूल तो पेटेंट नहीं। त्रिशूल का मस्जिद में क्या काम? शास्त्री का हम ये नहीं कह सकते कि वहां हमें तो ये ऐसा, जब वो खुला हुआ था तो स्क्रैच किया होगा किसी ने। जब एक साजिश चल रही थी, एक जमाने से चल रही होगी स्क्रैच करने की। नहीं, दो सर्वे में तो ये है कि जो खम्बे थे, जो पिलर्स थे, उनको रीयूज किया गया, वहां के जो चीजें थी मिटाकर उसको दूसरी चीज, बहुत सी चीजें कह दी उन्होंने। तो कह दी कि ऊपर वाला डोम भी पुराना है, पुराना ऊपर वाला डोम है। ऐसा नहीं है, पुराना डोम मतलब ऐसा नहीं बना था कि पुराना डोम उस मंदिर का वहां हम लगा देंगे। उन्होंने तो ये भी कह दिया। ये देखिए, ये इसको यूं कह लीजिए कि हम इसको बायस रिपोर्ट मान रहे हैं, निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि जब जदुनाथ सरकार का उन्होंने हवाला दे दिया तो बात खत्म हो गई। इस रिपोर्ट के आने के बाद से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज आहत भी दिख रहा है और गुस्से में भी दिख रहा है, और अब स्थितियां धीरे धीरे बिगड़ती जा रही। नहीं, हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि स्थितियां खराब से खराब होती जा रही हैं, और खराब से खराब होती जा रही हैं, कर रहे हैं, और उन पे कोई लगाम नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी सी आ रही हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, और मतलब बहुत से लोगों ने तरह तरह के ट्वीट करना शुरू कर दिए हैं, फोटोज डालना शुरू कर दिए हैं, और लोगों को उकसा रहे हैं कि चलिए भीड़ ले जाने की वो कर रही है। तो ये सब देखना शासन का काम है, प्रशासन का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारे पास जो आता है वो हम सीधे। कल हम लोगों ने देखा कि आपके साथ जब कुछ लोग थे वो भी बेकाबू होते जा रहे थे लगातार, वो सारी चीजें, और जो नमाजी थे उनके चेहरे पे वो गुस्सा साफ तौर पे नजर आ रहा था। लोगों की भावनाएं आहत तो हुई हैं भाई, हमारी भावना नहीं है, हमारी भावना आती है। हम जैसे लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नौजवान तबका बड़ा मुश्किल है बर्दाश्त करना, क्योंकि जो समझ रहा है कि आज हम खुद वहाँ 40-45 साल से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, और आज अचानक आप ये कह दें कि अरे ये तो गलत हो रहा है, आप हमसे छीनने की कोशिश करें, तो क्या हम बर्दाश्त कर लेंगे? हिंदू पक्ष तो कह रहा है कि हम छीन लेंगे, अगर वो हमें नहीं देंगे तो हम छीनेंगे, और अभी अदालत का रास्ता। एक मिनट, वो धमकी है ना कि अदालत का रास्ता नहीं है तो हम वैसे करेंगे।
हमें छीन ले, हम कहाँ कह रहे हैं, हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भाई छीन लो। हम तो कह रहे, हम तो पहले भी कहते आ रहे हैं, तुम्हारे पास ताकत है, न्यायालय की ताकत है, तुम्हारे पास प्रशासन की ताकत है, तुम्हारे पास पुलिस फोर्स की ताकत है, फौज की ताकत है, छीन लो हमसे। हम कहाँ, हम नहीं रोकने जा रहे हैं, छीनो। वो ये कह रहे हैं कि जैसे अयोध्या को हमने पाया वैसे अब काशी और मथुरा की बारी है और उसको हम लेके रहेंगे। ठीक कह रहे हैं वो, ये तो यही नहीं कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं 3 नहीं 30,000 नहीं छोड़ेंगे, एक भी मस्जिद और एक भी मजार। तो ये भी कह रहे हैं। तो भाई अब तो ये देखना है कि मतलब मुल्क संविधान से चलेगा या अराजकता से चलेगा। आप लोग को संविधान पर, कानून पर, व्यवस्था पर, जो न्यायालय है उस पर भरोसा है या नहीं है? नहीं, भरोसा क्यों नहीं है, लेकिन भरोसे की बात इसलिए उठती है कि जब एएसआई जैसी जो संस्था होती है वो अपनी रिपोर्ट करती है तो आप लोग उसको पूरी तरीके से बायस कर देते हैं। एएसआई सरकार के अधीन है ना, न्यायालय स्वतंत्र है, लेकिन न्यायालय भी कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत से फैसले ऐसे आ रहे हैं, जैसे यही है 1991 का कानून जो है वो मौजूद होते हुए भी क्यों इस तरह के आदेश दिया गया।